हेलो एवरीवन, आरके इज दिस साइड एंड स्वागत है आपका स्टॉक एनालिसिस के वीडियो में। आज की ये वीडियो पावर ग्रिड के रिगार्डिंग होने वाली है और कंप्लीट एनालिसिस हम लोग उसकी करने वाले हैं। ये वीडियो किसी भी तरह से आपको ये रिकमेंड नहीं करेगी कि आप जा करके परचेज करो या सेल करो, ठीक है। इसके पहले मतलब कि परचेज या सेल करने से पहले आपको एनालिसिस जरूर करनी है और तब जा करके कोई भी एक्शन लेना है। ये वीडियो सिर्फ आपको ये समझाएगी कि फ्यूचर में स्टॉक को उसके कैंडलस्टिक पैटर्न को देख करके कैसे क्या एक्शन लेना चाहिए, राइट। चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, पावर ग्रिड को अगर आप देखोगे तो ये सबसे बड़ा मतलब कि निफ्टी 50 का जो एक पूरा का पूरा सेगमेंट देख रहे हो आप, इसमें सबसे टॉप लूजर था। दैट इज द 8% के आसपास इसमें सेलिंग आई थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 8% के आसपास में फॉल डाउन आया था, सेल हो गया था। ये इंपॉर्टेंट ये है कि आप अगर इसके पीछे का वॉल्यूम देखोगे, पावर ग्रिड को अगर अपन यहाँ ओपन करते हैं एंड देन इसके बाद यहाँ पे आप वॉल्यूम देखो तो वॉल्यूम चेक करो आप। लास्ट कैंडल का जो ये वॉल्यूम है वो आया है 65.372 मिलियन। इतना बड़ा सेलिंग कभी भी एक सिर्फ रिटेलर नहीं कर सकता है जब तक उस इंस्टीट्यूशंस का पार्टिसिपेशन ना हो। एंड अगर आप देखोगे तो ये जो इतना बड़ा जो सेलिंग आया है, इसके पहले इतना बड़ा वॉल्यूम कब आया था? 30 दिसंबर 2021 को, राइट। एंड अब जा करके काफ़ी टाइम के बाद फिर से ये वॉल्यूम आया है, ठीक है। अब देखो, मोस्ट एक्टिव आप इसको क्रॉस चेक अगर करना चाहो तो जाकर के investing.com पे भी कर सकते हो, जिसमें से मोस्ट एक्टिव शेयर्स में से पावर ग्रिड का वॉल्यूम जो था 65.35 मिलियन के आसपास था, ठीक है। अब इससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है इसका ये चार्ट पैटर्न। अगर आप वीकली चार्ट पैटर्न में पावर ग्रिड को एनालाइज करोगे तो ये एक चैनल में मूव कर रहा था, राइट ना। जब कोरोना का लॉकडाउन आया था तो लॉकडाउन के बाद, समझ रहे हो, लॉकडाउन के बाद यहाँ पे चैनल में इसकी मूवमेंट हो रही थी एंड अब ये अपसाइड में जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद में आप देखोगे तो पिछले कब हुआ था ये, यहाँ पे देखो आप दिखेगा 13 जून 2022 को इसका ना नीचे साइड का जो एक चैनल चल रहा था ये ब्रेक हो गया था और इसमें ब्रेक डाउन आया था नीचे साइड में, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे देन इसने ट्राई किया है एक वापस से रिकवरी करने का, ऊपर साइड में जाने का, आप ऐसा बोल सकते हो, और टेक्निकल टर्म की रिटेस्टिंग करने की इसने कोशिश करी थी। एंड ये देखो, रिटेस्टिंग के बाद यहाँ पे रिटेस्टिंग फेल हुई एंड फेल होने के बाद एक वीक के अंदर इसमें ठीक ठाक करेक्शन हुआ और वो करेक्शन आप अगर मेजर करोगे तो लगभग 15% के आसपास का करेक्शन हो चुका है, ठीक है। जितने भी कैंडल्स बने थे रिटेस्टिंग के लिए, समझ रहे हो, जितने भी जब ब्रेकडाउन हुआ था, ब्रेकडाउन के बाद जो रिटेस्टिंग के लिए कैंडल्स बने थे ये सब, इन सारे कैंडल्स को अकेला एक वीक का कैंडल जो है पिछले वीक का गया है वो निगल चुका है, ठीक है, और अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ निकला है। तो ये एक थोड़ा सा डरावना है, डेंजरस है, ठीक है। अब अगर आप इसमें देखो एक और चीज़ देखोगे तो यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न में, या कि आप फिर ऐसे बोलो चार्ट पैटर्न में, क्लियर कट दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे ब्रेकडाउन है एंड रिटेस्टिंग हुई है, नीचे गया है। सेलिंग वॉल्यूम भी देखोगे तो भी डरावना है। फिर भी अगर आप एनएससी की वेबसाइट पे जाकर के चेक करोगे तो जो डिलीवरी के लिए क्वांटिटी उठाई गई है ना वो लगभग 56% है, ठीक है। यानी कि कोई ना कोई तो इसको खरीद रहा है एंड खरीद करके अपने पोर्टफोलियो में रख रहा है। अब आप क्योंकि इसका चार्ट देख चुके हो तो थोड़ा सा संभल जाना, ठीक है। डिपेंड करता है, बेसिकली कैपिटल आपका है तो डिपेंड भी आप ही के ऊपर करता है, बट स्टिल एक टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं तो इसमें एंट्री नहीं लेने वाला। अगर आप ये सोचोगे कि ये कहाँ से बाउंस बैक कर सकता है तो उसमें अगर अपन लोग इसका फिबोनाची लगा करके चेक करें तो आपको दिखेगा कि ये जो एक सपोर्ट लाइन है उसको ब्रेक कर चुका है एंड कम से कम, डेफिनेटली बोल रहा हूँ, डेफिनेटली 99.99% कम से कम ये 189 के आसपास में आएगा, जो कि यहाँ से जहाँ पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है 202 से यहाँ से लगभग 6% नीचे में, मैंने मेजर किया था इसलिए बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी रुक जाएगा, इसकी गारंटी बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि एक तो स्टॉक में इतनी तगड़ी सेलिंग आई हुई है, समझ रहे हो, और दूसरी और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप पूरा का पूरा मार्केट जो है वो प्रेशर में है। तो इतना ज़्यादा मार्केट प्रेशर में है तो ये अकेला आउट परफॉर्म कैसे कर सकता है? उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज़ होनी चाहिए, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट में कुछ ऑर्डर मिलना चाहिए, वैसा कुछ तो हो गया तब तो चमत्कार हो जाएगा, नहीं तो नीचे साइड में इसका आना एकदम तय है, ठीक है। तो 188 तो आप मान के चलो आएगा ही आएगा। उसके बाद रुकेगा नहीं रुकेगा इसकी गारंटी नहीं है। अगर नहीं रुकता है तो 188 के बाद ये डायरेक्ट आएगा 170 के आसपास में, और ये जो 170 है ये यहाँ से 10% है, मतलब फिलहाल यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, वहाँ से 16% नीचे आता है। वहाँ पे भी रुका तो ठीक, नहीं तो 150 का टारगेट लो और उसके बाद 124। लेकिन यहाँ तक आने से पहले आई थिंक इसके आसपास से रिकवरी दिखनी चाहिए 150 के आसपास में। तो एक ऐसा स्टॉक, और एक और सरप्राइजिंग बात आपको बताऊं तो पावर ग्रिड इंडिया का लार्जेस्ट
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो स्टेशन बनाता है वो कंपनी है जो मतलब लार्जेस्ट है। इसका शायद आई थिंक मैंने देखा था 1,45,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, बहुत बड़ा है। लेकिन बहुत अच्छी कंपनी है, पर गिरावट आ रही है। तो वैसे कंडीशन में अगर इतनी अच्छी कंपनी सस्ते प्राइस में आपको मिलेगी तो क्या ज़रूरत है महंगा उठाने का। और अगर आपने उठा रखा है तो नया फिर पोजीशन लेने की क्या ज़रूरत है जब आपको पता है कि और सस्ता मिल जाना है ये। तो ऐसे कंडीशन में आप एकदम सोच समझ के कोई भी एक्शन लेना और एंट्री एग्जिट लेने से पहले अपनी एनालिसिस जरूर करना, ठीक है। और बाकी अगर आप चाहते हो तो आप इन लेवल्स को नोट डाउन करके रख सकते हो एंड क्रॉस चेक कर सकते हो कि यहाँ पे आता है कि नहीं। अगर यहाँ पे आता है एंड पुल बैक दिखता है देन आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होकर के, अगर आपके पास पहले से है तो एवरेज कर सकते हो, अगर नहीं है तो न्यू पोजीशन लेना चाहते हो तो न्यू पोजीशन ले सकते हो। समझ पा रहे हो? तो थोड़ा बहुत संभल के ही काम करना, क्योंकि यहाँ पे जो इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन एंड कन्फर्मेशन के बाद इतना बड़ा रिजेक्शन देखने के बाद भी अगर इस स्टॉक में 56% के आसपास की डिलीवरी उठाई जा रही है तो थोड़ा सा तो मतलब है, कुछ नहीं, ठीक है। चलो, ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी पावर ग्रिड के रिगार्डिंग में। आई होप कि मैं आपको कुछ समझा पाया, कुछ इन्फॉर्मेटिव दे पाया। अगर अच्छी लगी लाइक कर देना, अपडेटेड रहना चाहते हो सब्सक्राइब कर लेना। एक और बात, छोटे मोटे न्यूज़ से या फिर आप छोटे मोटे एनालिसिस से, क्योंकि सारी एनालिसिस अपन अपलोड नहीं कर सकते हैं, तो अपडेटेड रहना चाहते हो ना और ज़्यादा मार्केट के रिगार्डिंग टच में रहना चाहते हो तो आप जा करके ट्रेडिंग विथ RK करके एक मेरा अपना इंस्टाग्राम का ID है जो मैं मेंशन कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको फॉलो कर सकते हो। आपका जाएगा कुछ नहीं बट अपडेटेड रहोगे, मन करे तो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।